सो मैं अभी ट्रेडिंग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पॉइंट्स एंड कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसके हेल्प से जब भी किसी को बैक टू बैक 2 या 3 या 4 लॉसेस बैक टू बैक रो में होते हैं, तब उनका माइंडसेट जो रहता है कि वो डाउन फेज में चले जाता है। वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है कि क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा, या फिर मैं जो भी मैं लॉसेस किया हूँ लगातार, उसमें क्या होता है कि डीमोटिवेशन फील होता है। लगता है कि जैसे कि मतलब हम लोग इधर से रिकवर कर पाएंगे, या फिर न्यू हम लोग का जो इक्विटी कर्व है मतलब अप ट्रेंड में लेके जा पाएंगे या फिर नहीं। एंड ये जो है पहले पहले तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट ट्रेडर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ही ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और बिगिनर ट्रेडर तो पहले अपने स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करने में अपना टाइम दे, एंड वो स्ट्रैटेजी को रिफाइन करेंगे और अपना ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लेबुक कैसे बनाएंगे उसमें ध्यान देंगे। और ये सेकंड फेज में आता है जब ट्रेडर अपना जब ट्रेडिंग प्लान होता है, उसके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है एंड एक प्रूवन स्ट्रैटेजी रहता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉफिटेबल हम लोग को आउटकम जनरेट करके देगा। मतलब लाभ हम लोग का पास जितने भी बैकटेस्ट डाटा है उसके पास कलेक्शन रहता है डाटा का, एक सैंपल स्पेस रहता है, उसके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उसका रिस्क रिवार्ड और जो भी आर मल्टीपल है उसके हिसाब से उसको पॉजिटिव आउटकम उसके पास डाटा रहता है, बैकटेस्ट का डाटा रहता है। तो उसके हिसाब से वो नेक्स्ट जो आगे का जो जैसे भी प्लानिंग वगैरह करता है कि वो जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके हिसाब से लोग इसको देख सकते हैं और इसमें कुछ अपना लर्निंग को ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना मैनेज योर माइंडसेट आफ्टर 3 बैक टू बैक लॉसेस इन ए रो। सो अभी फिलहाल मेरे ट्रेड जैसे कि बीटीसी में मैं ट्रेड किया था और जीबीपी यूएसडी में पहला मेरा थर्सडे के दिन लॉस हुआ, एंड कल संडे के दिन मेरे को बैक टू बैक 2 मेरे को लॉसेस हुए। और ये 2 लॉसेस पहले तो मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्राई किया था लेने का, और ये मेरा एक्चुअली ब्रेकआउट वैसे मैं सेटअप लेता नहीं हूँ, बट कल एक डिफरेंट कुछ ट्राई कर रहा था तो उसमें मेरे को एक छोटा सा यहाँ पर -$35 का लॉस हुआ था। एंड अगेन उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये जो सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर कुछ प्राइस का बिहेवियर यहाँ पर दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री वगैरह लिया था। फिर डाउनफॉल प्राइस ने क्या किया था कि यहाँ पर मोशन करते हुए नीचे के साइड में एक नेगेटिव हिंट्स देते हुए प्राइस को मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मेरे को बैक टू बैक 2 ट्रेड में संडे के दिन 2 लॉसेस हो गए, और थर्सडे के दिन मेरे को भी एक लॉस हुआ था जो $22 का था। कल मेरे को 35 और 36 समथिंग कुछ $71 का लॉसेस हुआ, और उसके पहले भी 30 कुछ आसपास लॉस 22 के आसपास कुछ लॉस हुआ था। तो ओवरऑल वही 90 टू 100 के आसपास मेरे को लॉसेस हुआ है, और ये 3 बैक टू बैक ट्रेड्स में। और उसके बाद मैं कैसे अपना माइंडसेट रखता हूँ, कैसे आगे मतलब ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं आपको पूरे डिटेल्स में अभी शेयर करने वाला हूँ। मेरा पूरा जो कैसे इसको मैं प्लान आउट करूँगा और कैसे आगे मैं बढ़ने के लिए ट्राई करूँगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, जब भी हम लोग का बैक टू बैक 3 लॉसेस होता है तो खुद से एक बात पूछना है कि आस्क योरसेल्फ, हैव आई फॉलो द ट्रेडिंग प्लान एंड लॉसेस हैपेंड। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं ट्रेड लिया हूँ, तो मेरा जो ट्रेडिंग प्लान था कि मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्या उसको मैं फॉलो किया हूँ, या फिर मैं अपने से कुछ रैंडम ट्रेड कर लिया हूँ, या फिर स्ट्रैटेजी कुछ अलग कर दिया हूँ जो मेरे ट्रेडिंग प्लेबुक में नहीं है, उसके अलावा कुछ मैंने ट्रेड किया है। तो इसका आंसर मेरा क्या है, हैव योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, हैव आई फॉलो द ट्रेडिंग प्लान एंड लॉसेस हैपेंड। तो इसका आंसर है मेरे को, मैं पूरा ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया हूँ, उसके बाद मेरे को लॉसेस हुए हैं, तो इट्स ओके कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग का ये पहला टिक मार्क है। हैव आई मेंटेन द रूल इन द लास्ट 3 ट्रेड? यस, सब कुछ रूल मेंटेन है। मैंने रिस्क प्लान किया था 35 यूएसडी के नीचे, तो तीनों का तीनों ट्रेड में 35 यूएसडी के नीचे ही है। और जो भी लॉस लिमिट है, हैव आई एक्सीड द लॉस लिमिट? नो, लॉस लिमिट कुछ एक्सीड नहीं हुआ है। हैव आई डू ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड? ये भी नो है, क्योंकि मैंने एक भी ओवर ट्रेड नहीं किया कि एक भी रिवेंज ट्रेड नहीं किया। मैंने पूरा प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, और जिस तरीके से एंट्री वगैरह मिल रहा था, जिस तरीके से मेरे को स्टॉप लॉस वगैरह मिला, जो भी था परफेक्ट था। तो मैं कोई भी ओवर ट्रेड नहीं किया, कोई भी इमोशनल मेरे को कुछ साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे फैक्टर नहीं लगा कि मैं रिवेंज ट्रेड करूँ या फिर कुछ करूँ। तो आफ्टर 3 लॉसेस, हाउ द माइंडसेट एंड इमोशंस रिएक्ट्स। तो मेरा पूरा नॉर्मल था, कुछ इतना ये नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मेरे 3 ट्रेड्स कुछ इतना मैटर नहीं करते हैं। मैं अगर पूरा अभी नेक्स्ट जो 50 टू 100 ट्रेड्स अभी लूंगा, तो उसमें ये 3 लॉसेस कुछ इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेंगे। हम लोग अगर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स का बात करेंगे, तो अगर अभी सॉल्यूशन का बात करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिटवीन विंस एंड लॉसेस। तो जब भी आपको कोई प्रॉफिट हो या फिर जब भी कोई आपको लॉसेस हो, तो हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी हम लोग का बड़ा लॉस हो जाए कि बड़ा विन्स हो जाए, तो हम लोग को बैलेंस रखना है दोनों के बीच में। प्रॉफिट हो तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और लॉसेस हो तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का जो माइंडसेट रहेगा, तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे
कि हम लोग प्रॉपर जो ट्रेडिंग प्लान वगैरह जो कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो भी ट्रेड को जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग का एनालिसिस ही रिफाइनमेंट होगा, मतलब एनालिसिस के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि हम लोग का आउटकम के ऊपर। तो आउटकम क्या है, हम लोग को प्रोसेस से हम लोग को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि आउटकम माइंडेड नहीं होकर प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडेड होना है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या होता है कि हम लोग को विंस और लॉसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को किससे फर्क पड़ता है, जब भी हम लोग का जो भी स्ट्रेटेजी होता है, हम लोग का जो ट्रेडिंग प्लान रहता है, या फिर हम लोग का जो भी सेटअप रहता है, उसके ऊपर हम लोग का ज़्यादा माइंडसेट रहता है कि हम लोग को एनालिसिस कितना अच्छा से अच्छा करना है, ना कि हम लोग को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कि उसमें ध्यान देना है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो उसमें क्या करना है कि हम लोग को ऐसा माइंडसेट रखना है कि हम लोग का जो स्ट्रेटेजी का जो जितना भी एक्यूरेसी है, हम लोग का अगर हाई हाई रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हैं, सपोज हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 अभी, तो उसके हिसाब से मेरा बैक टेस्ट का डाटा के हिसाब से मैं 55 to 56% का मेरा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो नया मतलब 50-50 का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हाँ, मतलब अगर मैं 8 ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से 4 ट्रेड्स मेरा प्रॉफिट होगा एंड 4 ट्रेड्स लॉसेस होगा। तो उस समय मैं थोड़ी अभी सोचूंगा कि 4 ट्रेड मेरा लॉसेस हो गया है, अभी कैसे क्या होगा। लगातार 4 ट्रेड्स भी लॉस हो सकते हैं, लगातार 4 ट्रेड्स प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो क्या रहता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस का। तो उसमें हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग को माइंडसेट को बिल्ड करना है। अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि हम लोग जितना भी रिस्क ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग का रिवार्ड कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग का गेन कितना हो रहा है। अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं 20 यूएसडी का, तो हम लोग का रिवार्ड उसके हिसाब से मिनिमम कितना होना चाहिए, 55 to 60 यूएसडी का रिवार्ड होना चाहिए। हम लोग उसके अगर हम लोग -R का रिस्क ले रहे हैं, मतलब अगर 20 to 30 का यूएसडी के हिसाब से हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो हम लोग को 1:3 या फिर 1:4 के हिसाब से हम लोग को रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। तो अगर किसी का एक्यूरेसी हाई है, तो लोग कम रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, 1:2 या फिर 1:1.5 का मेंटेन कर सकते हैं, जिसका 70 to 80% एक्यूरेसी है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है बैक टेस्ट डाटा विल हेल्प यू टू ओवरकम डाउन फेज। सबसे मेन चीज है हम लोग को अनसर्टेनिटी का, मतलब अनसर्टेनिटी में हम लोग उसको क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी में हम लोग ज़्यादा ही घुस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के पास बैक टेस्ट जो डाटा रहता है, उसमें हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग का जो डाउन फेज है ना, उसमें हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम लोग को डाटा रहता है कि हाँ, लगातार हम लोग को 8 से 9 ट्रेड एक महीने में लॉसेस हुए हैं पहले, उसके बाद भी हम लोग एक पॉजिटिव आउटकम निकाले हैं ओवर द लास्ट 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स या फिर 1 ईयर के हिसाब से। तो हम लोग को बैक टेस्ट डाटा इसमें हेल्प करता है। थिंकिंग ऑन लॉन्ग टर्म गोल नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। मतलब हम लोग को अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म मतलब आज के दिन का लॉसेस क्या हुआ, कि वीकली लॉसेस क्या हुआ। तो हम लोग को ओवरऑल मंथली का पीएनएल देखना है, मंथली का हिसाब से हम लोग का आउटकम क्या हो रहा है। डेली या वीकली हम लोग को नहीं देखना है, ओवरऑल क्वार्टरली के हिसाब से हम लोग को ट्रेड्स देखना है। उसके हिसाब से हम लोग जो नेक्स्ट 100 ट्रेड्स में जो भी प्लान आउट करते हैं, तो वो हम लोग को आज के दिन के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज हम लोग का गोल क्या होना चाहिए नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के बारे में। सो ये हम लोग को थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, जिसमें हम लोग को क्या होगा, माइंडसेट बिल्ड करने में, ट्रेडिंग का जो भी साइकोलॉजी हम लोग का इमोशन वगैरह आता है, उसमें ये हेल्प आउट करेगा। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का डेट है 30 मार्च, संडे आज। सो आज हम लोग BTC USD में ट्रेड करने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 14:25। तो मैं इसका लॉजिक एंड प्रॉपर सेटअप बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए एक प्रॉपर ब्रेकआउट के होते ही मैंने यहाँ पर एंट्री लेने के लिए ट्राई किया। तो मैंने यहाँ पर 0.10 लॉट में एंट्री लिया है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है 0.42%, जो कि लगभग 346 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, जो कि मेरा रिस्क है 35 USD के आसपास। उसके अगेंस्ट में हम लोग 1:3 का मेंटेन करते हुए चलेंगे हम लोग। सो इसका लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ। बड़े वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या कर रहा है प्राइस, कि ये जो एरिया था जहाँ से प्राइस 18 मार्च के दिन एक ह्यूज डिमांड क्रिएट किया था, यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए। सो ये वाला प्राइस के आसपास प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पर आके प्राइस ने सस्टेन कर लिया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव मेरे को कैंडल एक आज के सुबह के दिन देखने को मिला। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, ये वाला लो पॉइंट टू वीक्स कनेक्ट करेंगे, तो एग्जैक्ट ये 0.5 का सपोर्ट के आसपास है, जो कि 0.5 एक ह्यूज फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट में हिंट्स दे रहा है। अगर यहाँ पर 4 आवर्स में चेक करेंगे, तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से किस तरीके से बाइंग एक्टिविटी आ रहा है। नीचे आने के लिए ट्राई किया, बाइंग एक्टिविटी आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर जाते हुए मोशन दिख रहा है मेरे को। तो अभी अगर 15 मिनट पे हम लोग चेक करेंगे, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो बार बार ले रहा था, यहाँ पर क्या क्या किया कि यहाँ से हायर हाई, हायर लो,
अगेन हायर लो के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं एंट्री लिया, जो कि मेरा स्टॉप लॉस जो है ये 0.42 के आसपास ही रहेगा। सो अभी फिलहाल के लिए तो वेट करते हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट भी हो चुका है एक, इसके बाद एक अगर उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बना देता है तो हम लोग के लिए थोड़ा बहुत सेफ रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग टारगेट जो मेरा रहेगा ये वाला एरिया के आसपास रहेगा, 84,387 का जो प्राइस है BTC का, वो मेरा टारगेट रहेगा। तो प्रॉपर अभी वेट करते हैं हम लोग, और थोड़ी देर के बाद मैं अपडेट करता हूँ प्राइस थोड़ा मूवमेंट करने के बाद।